क्या आपने कभी सोचा है जो 90% मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास और जो गरीब है वो गरीब ही क्यों रहते हैं? देखिए, इन सब के पीछे मैं एक ही रीजन मानता हूँ, अमीर आदमी के चर्चे और गरीब आदमी के खर्चे। एक खत्म होते हैं तो दूसरा तुरंत ही आ जाता है। 90% मिडिल क्लास जॉब करते हैं और बचे जो 10% वो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे। और मिडिल क्लास बोल दिया तो जाहिर सी बात है बिजनेस तो करते ही नहीं होंगे। आप नोटिस करना, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर काफ़ी सारी वीडियो वायरल होगी जो दिखाती है कि सैलरी आते ही 24 घंटे के अंदर ही 90% से अबव सैलरी खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बेटे हम कब आते हैं और कब जाते हैं ये तो तकदीर बनाने वाले को भी मालूम नहीं। और ये रियलिटी है। आप ये लेटेस्ट न्यूज़पेपर आर्टिकल देखिए, अभी 7 जनवरी की ही आर्टिकल है, ये जो कहती है कि मुंबई के लोगों की 51% सैलरी सिर्फ ईएमआई चुकाने में चली जाती है, होम ईएमआई, और उसके अलावा अदर ईएमआई वो अलग है, जैसे कि व्हीकल और एजुकेशन। और मैं मानता हूँ कि ये हालत सिर्फ मुंबई की ही नहीं, पूरे इंडिया की यही सिचुएशन है। अब बची 50% सैलरी, अब इसी 50% सैलरी में उसे बाकी खर्चे भी करने हैं, जैसे कि घर खर्च, स्कूल फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, नेटफ्लिक्स का रिचार्ज, मोबाइल का रिचार्ज। कभी कभार कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी टपक जाते हैं, जैसे कि वीकेंड पर पार्टी करना, कभी पानी की मोटर का खराब हो जाना, कभी बाइक की सर्विस, और गलती से कभी बाइक पर सर्विस के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैसे लग जाए ना तो उसके लिए तो गूगल पे ही करवाना पड़ता है। अब इन सब खर्चों के बाद महीने के एंड तक उसके पास कुछ नहीं बचता। अब देखो, होम लोन तो एक टाइम पर चल भी जाता है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसका अपना खुद का एक आशियाना हो, पर इसके अलावा व्हीकल लोन और एजुकेशन लोन जो एक मिडिल क्लास की हैसियत ना होते हुए भी वो ईएमआई पर ले लेता है। क्यों? क्योंकि रिश्तेदारों ने ली है, पड़ोसी ने ली है, तो उसे भी लेना पड़ेगा। वीकेंड पे चिल भी तो करना है। चलिए, अब आप खुद बताइए, आज की डेट में आप अमीर किसे कहोगे? अगर हर मिडिल क्लास को 10 करोड़ रुपए दिए जाए तो क्या एक मिडिल क्लास अमीर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। सिर्फ मिडिल क्लास की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अब हर 10 करोड़ वाला मिडिल क्लास होगा और 100 करोड़ वाला शायद अपर मिडिल क्लास। आज से 60-70 साल पहले लखपति लोगों को अमीरों की श्रेणी में लिया जाता था, पर आज हर कोई लखपति है पर करोड़पति कोई नहीं है। और शायद आने वाले 20-25 साल में ऐसी सिचुएशन आ जाए जब हर कोई करोड़पति होगा पर वो एक मिडिल क्लास ही होगा। अब सीधी सी बात तो ये है, अमीर तो हमेशा शॉर्ट टर्म सप्लाई में ही रहेंगे और मिडिल क्लास एक ऐसा तबका है समाज का जो हमेशा बना रहेगा। एक मिडिल क्लास और गरीब की अमीरी को लेकर पता क्या सोचा है? फुल पैसा हो, बड़ा घर हो, आशियाना हो, नौकर चाकर हो, बट इन रियलिटी अमीरी तो सिर्फ सादगी में है। पर्सनली मैं क्या मानता हूँ कि मिडिल क्लास बने रहना ना जिंदगी भर, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है उसके खर्चे। देखिए, अक्सर लोग कहते हैं, और यूट्यूब पर आपने बहुत सी ऐसी वीडियो देखी होंगी जो कहते हैं कि सेविंग करो, इन्वेस्टमेंट करो। भाई कहाँ से करें? जो लाख रुपए कमाते हैं उनकी सैलरी भी आते ही खत्म हो जाती है, और जो 20-25 हज़ार रुपये महीने कमाते हैं उनकी सैलरी भी आते ही खत्म हो जाती है। महीने के एंड तो छोड़ो, सैलरी आने के 24 घंटे के बाद भी उनके पास कुछ नहीं बचता। और अगर आप सोच रहे हो ना कि सैलरी बढ़ेगी तो सारी परेशानियां दूर हो जाएगी, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती और भूल है। क्योंकि सैलरी बढ़ेगी ना तो उससे दोगुनी स्पीड में आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। और इन केस मिडिल क्लास गलती से अगर कुछ सेविंग कर भी लेना तो कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे और मुसीबत उसके गले पड़ ही जाती है। ये रियलिटी है, मैं सच बता रहा हूँ। अब इन सब का सोल्यूशन क्या है? देखिए, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। सेविंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, रिस्क लेना हर कोई बताता है, और वैसे चीज़ भी अच्छी है, ये चीज़ ज़रूरी भी है, पर शुरुआत कहाँ से करें? क्योंकि खर्चे पानी करने के बाद कुछ बचता ही नहीं। एक मिडिल क्लास जो है उसी ईएमआई के जाल में हमेशा फंसा रहता है। देखिए, इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला सोल्यूशन तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने ज़िंदगी में अभी कमाना शुरू करा है, अभी आपने कदम रखा है एक इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो कमाते ही जो सैलरी आपके हाथ में आती है ना, आप काम करो, अपनी स्किल को डेवलप करो, उस पैसे को जोड़ते रहो, इन्वेस्ट करते रहो, सेविंग करते रहो। किसी भी गलत चीज़ जैसे कि महंगा आईफोन ले लिया, बाइक ले ली, मानता हूँ ज़रूरी है, पर कुछ सीखने की और इन्वेस्ट करने की यही एक स्टेज होती है। क्योंकि शुरुआती 5 साल में अगर आपने कुछ कर लिया ना तो वही आगे 50 साल आपके काम आना है। क्योंकि एक बार अगर आपके ऊपर जिम्मेवारी आ गई, आपकी शादी होगी, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सच बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सिर्फ जिम्मेवारियों के तले ही दबे रह जाओगे। अब उन लोगों का क्या जो इस दलदल में फंस चुके हैं, यानी कि जिनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, अब उनके ऊपर जिम्मेवारियाँ, और जो नौकरी के जलजाल में फंस चुके हैं, ईएमआई के जलजाल में फंस चुके हैं। देखिए, इसका सबसे पहला सिंपल सा रीज़न है, जैसे कि लोग बोलते हैं सेविंग करो, इन्वेस्टमेंट करो, पर कहाँ से करें? खर्चे तो खत्म ही नहीं होते। सिंपल सा सोल्यूशन है, सबसे पहले तो एक और साइड कुछ ना कुछ काम करते रहो।
आई नो कि आप नौकरी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर आपने नौकरी छोड़ दी तो आपका रेंट, आपका EMI, आपके खर्चे सब कुछ रुक जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है शायद ही आपके पास 2-3 महीने की सेविंग होगी अगर सैलरी के हिसाब से देखें तो कुछ ना कुछ करते हैं ना, एक साइड बिजनेस जरूर करते रहे, यानी कि कोई ऑनलाइन काम करते रहे जिससे आपकी सैलरी भी आए और एक्स्ट्रा जनरेट हो इनकम। कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालें कि दोनों काम एक साथ हो जाए। यही एक सबसे मेन और सबसे बड़ा इलाज है। क्योंकि मान लो अगर आपने कुछ सेविंग जोड़ ली, कुछ बिजनेस करने लगे, तो क्या गारंटी कि बिजनेस चलेगा? बिजनेस चलाना एक आर्ट है जो सबके बस की नहीं है। अगर आप एक एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाते हो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता। बस सिर्फ इतना होगा कि आप एक गुलामी भरी जिंदगी से निकल कर अब आप अपने खुद के मालिक हो गए हो और इनकम भी सिर्फ उतनी ही जनरेट कर रहे हो, मे भी 5-10 हज़ार रुपये, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। कुछ ऐसा सिस्टम बिल्ड करो कि पैसिव इनकम जनरेट हो, उसे बोलते हैं बिजनेस। आपको कभी भी ना क्रेडिट कार्ड के चक्कर में नहीं पड़ना है। बहुत गलत चीज़ है यार, ये मत लेना आप, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है ना, जो कब खत्म हो जाएगी ना आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। मैंने खुद यूज किया है, मेरे को पता है।